कल रात गए तक धरना जारी रहा अडयाला जेल के बाहर। फिर सुहेल अफरीदी साहब वहाँ से निकले, उठे, अलीमा खान साहबा भी, और ये ऐलान किया गया है कि अब 10 जून को पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना होगा। ये बड़ा एक चीज़ें जो है ना कोइंसाइड करेंगी, क्योंकि 9 जून को आज़ाद कश्मीर में एक एहतजाज का ऐलान किया है जो ज्वाइंट अवामी कमेटी है, जो अपने 38 नुकात के लिए इस वक्त स्ट्रगल कर रही है और हुकूमत के साथ बिल्कुल एक हेड ऑन है उनका, क्योंकि मुआहदा हो गया था पहले। वफाकी हुकूमत और कश्मीर की हुकूमत ने मान लिए थे मुतालबात और ये कहा था कि मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें ख़त्म कर दी जाएंगी, लेकिन अब जैसे ही इलेक्शन का वक्त नज़दीक आ रहा है तो ना आइन में तरमीम की गई है, ना कोई मुआहदा के अंदर जो पॉइंट्स थे उनको पूरा किया गया, और अब फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और दूसरी चीज़ें। तो शौकत मीर साहब ने बड़ी तफसील से ये गुफ्तगू की है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद डिवीजन का इंतहाई अहम और हंगामी इजलास मरकजी ऑफिस में मुनक्कद हुआ, जिसका एलामिया दर ज़ैल है। इजलास कोर कमेटी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी मुनक्कदा डोडियाल के एलामिये के मुताबिक मुजफ्फराबाद डिवीजन में दीगर 2 डिवीजन की तरह मुकम्मल लॉकडाउन होगा। यह के बतौर मेजबान लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल और दीगर अमूर की अंजाम दही के लिए दर ज़ैल इंतहाई अहम कमेटीज बनाई जाएंगी। इंतजामिया कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, मालियाती कमेटी और मीडिया कमेटी। एक बात इसमें क्लियर हम करना चाहते हैं कि इस दफा के लॉन्ग मार्च में हम बाकायदा तौर पे, बाज़ाब्ता तौर पे एक SOP जारी करेंगे जो 102 दिन के अंदर मीडिया के ऊपर आ जाएगी, और कोई भी ऐसा शख्स जो हमारी उस SOP को, उस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेगा, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का उससे कोई तल्लुक नहीं होगा।